हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और कल के लेक्चर में अपनों ने बात की थी फॉस्फेट और पोटाश फर्टिलाइजर की, ठीक है। और आज के लेक्चर में अपने बात करेंगे यूरिया, एक हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट और एक हो गया आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इन तीनों फर्टिलाइजर्स के बारे में अपने बात करेंगे। और कल की क्लास में एक तो अपने ने फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटाश फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किया था, साथ में अपनों ने देखा था कि यदि आपको फॉस्फोरस से फॉस्फेट बनाना है, फॉस्फेट को ज्ञात करना है तो आपको किस से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि फॉस्फोरस आपको एग्जामिनर ने दिया है तो और जो आपको फॉस्फेट के बारे में पूछा हुआ है तो आप इसको किस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। ऐसे पोटाश और पोटेशियम का था ना, तो वो अपनों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की क्लास के अंदर अपने तीन फर्टिलाइजर जो है वो पढ़ेंगे, एक तो यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं यूरिया के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करना, ठीक है। अपने बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया की बात आती है तो सबसे पहले इसमें देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके बात आती है कि इसकी डिस्कवर्ड किसने किया था इसको, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय वोलर, जो राउले जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर्ड किया था यूरिया को, ठीक है ना। जो राउले था उसने इसको डिस्कवर्ड किया था। और यदि आपसे पूछा जाए सिंथेसाइज्ड किसने किया था, तो सिंथेसाइज्ड किया था वोलर ने, ठीक है ना। यूरिया को सिंथेसाइज्ड किसने किया था, सिंथेसाइज्ड बाय वोलर, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, राउले ने इसको डिस्कवर्ड किया था और सिंथेसाइज्ड किसने किया था, वोलर ने किया था, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं स्टार्टिंग में। एक तो डिस्कवर्ड किसने किया, राउले ने डिस्कवर्ड किया, सिंथेसाइज्ड किसने किया, वोलर ने किया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि यूरिया जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस मेथड का नाम क्या है, हेबर एंड बोश मेथड, हेबर एंड बोश मेथड, ठीक है। हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा यूरिया को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार की जाती है, ऐसे बोल सकते हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि जो यूरिया है ये क्या एक पहला फर्टिलाइजर है जिसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया जाता है। वो कौन सा है, वो एक कंपाउंड कौन सा आपका इनऑर्गेनिक, तो वो है आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है। अमोनियम साइनेट से क्या है यूरिया को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। किससे, अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अमोनियम साइनेट जो है उससे यूरिया को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो भी अपने इक्वेशन से देखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, अपने यूरिया बोलते हैं। कल की क्लास में शायद फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी फर्टिलाइजर है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, सिर्फ दो फर्टिलाइजर को छोड़कर, ठीक है ना। यानी ये दो है वो अपवाद है, कौन कौन सा, एक तो आपका यूरिया हो गया और एक जो आपका साइनामाइड होता है ना, वो हो गए, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो आपका यूरिया हो गया और एक आपका जो है कैल्शियम साइनामाइड हो गया, ठीक है ना। कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया एक, ये दो जो फर्टिलाइजर है वो ऑर्गेनिक होते हैं, बाकी इनऑर्गेनिक होते हैं। और यूरिया किससे प्रिपेयर किया जाता है, तो अमोनियम साइनेट से और बोश, हेबर एंड बोश मेथड से तैयार किया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4CnO, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, NH4CnO। जब इसको हीटिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है अमोनियम साइनेट को, तो इससे क्या बनता है, NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है, ये है यूरिया का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अमोनियम साइनेट था NH4CnO, ठीक है ना।
NH4CNO, इसको जब गर्म किया तो इससे क्या बन गई, यूरिया बन गई, NH2CO यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ही रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, इक्वल है, ठीक है ना। तो जो अमोनियम साइनेट था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। डिस्कवर्ड किसने किया, राउले ने डिस्कवर्ड किया। सिंथेसाइज्ड किसने किया, वोलर ने सिंथेसाइज्ड किया। हेबर एंड बोश मेथड के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। और किससे बनाया जाता है यूरिया, तो अमोनियम साइनेट जो है उसको जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं अपने यूरिया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद में कुछ अपने और पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा। यूरिया जो है इसका साइज कितना होता है, ठीक है। तो यूरिया पार्टिकल जो होता है इसका साइज होता है 2 से 3 mm, ठीक है। यूरिया पार्टिकल जो है उसका साइज कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 2 से 3 mm होता है। और यूरिया किस फॉर्म में होती है, तो वो आपको याद रखनी है, प्रिल फॉर्म में होती है, ठीक है ना। किस फॉर्म में होती है, प्रिल फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिया पार्टिकल का साइज होता है 2 से 3 जो है mm होता है। आपने कई बार नाम सुना होगा सुपर ग्रेनुलर यूरिया, है ना, सुपर ग्रेनुलर यूरिया। जो सुपर ग्रेनुलर जो यूरिया होती है इसका साइज कितना होता है, तो इसका होता है 10 से 11 mm, ठीक है। यूरिया पार्टिकल का साइज होता है 2 से 3 mm, और जो सुपर ग्रेनुलर होती है उसका होता है 10 से 11 mm। कई बार एग्जाम के अंदर 2 से 4 mm भी ऑप्शन आता है, तो वो भी राइट रहता है, ठीक है ना। तो सुपर ग्रेनुलर का जो साइज होता है वो होता है 10 से 11 mm, ठीक है। और एक नाम आपने सुना होगा किसका, नैनो यूरिया का नाम, है ना, नैनो यूरिया। जो नैनो यूरिया होती है इसका साइज कितना होता है, तो इसका होता है 30 to 50 nm। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर स्टूडेंट्स के लिए यही पहली मिस्टेक करके देता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन डाल देता है 30 to 50 mm। तो ये डाटा जो है वो nm में है, नैनो यूरिया वाला, ठीक है ना। तो नैनो से आप याद रख सकते हो नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यूरिया जो नैनो यूरिया होती है उसका साइज कितना होता है, तो 30 to 50 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एनएम में है, ये बाकी जो भी डाटा है वो एमएम में डाटा है, ठीक है। नैनो वाला आप नैनोमीटर से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेन थे कि एक तो हेबर एंड बोश मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जो यूरिया पार्टिकल होता है उसका साइज 2 से 3 mm होता है, सुपर ग्रेनुलर का होता है 10 से 11 mm, और नैनो यूरिया का होता है 30 to 50 mm। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि किसके अंदर नाइट्रोजन कितने % होती है, यूरिया में कितनी होती है, नीम कोटेड यूरिया में कितनी होती है, ठीक है, नैनो यूरिया में कितनी होती है, ये सभी की अपने बात जो है वो अभी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूरिया की, ठीक है। यूरिया में कितनी होती है नाइट्रोजन, 46%, ठीक है। जो नीम कोटेड यूरिया होती है, नीम कोटेड यूरिया, इसमें भी कितनी होती है, 46% होती है। एक होती है चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया, एक होती है जिंकेटेड यूरिया, ठीक है। चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया और एक होती है जिंकेटेड यूरिया, मतलब इसको जो यूरिया होती है उस पर जिंक का जो है एक लेप किया जाता है ना, ठीक है, उसकी एक लेयर बनाई जाती है जिंक की। तो जो जिंकेटेड जो यूरिया है, चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया, इसमें भी नाइट्रोजन होती है 44%, और जो जिंकेटेड है इसमें भी 44% होती है। बट आपको याद क्या रखना है कि जो चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया है इसके अंदर जो है जिंक कितना होएगा, इसमें होएगा 12% जिंक, ठीक है। और जो जिंकेटेड यूरिया है इसके अंदर क्या है, 2% जो है जिंक होता है। ये आपको याद रखना है।
जो चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया है इसमें 12% जिंक होता है और जिंकेटेड यूरिया के अंदर 2% ही जिंक होता है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया में और जिंकेटेड यूरिया के अंदर। ठीक है, एक आती है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया में कितनी होती है, तो 4% जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, यूरिया में 46%, नीम कोटेड यूरिया में भी 46%, चिलेटेड जिंकेटेड यूरिया में 44% और जिंकेटेड यूरिया में 44% और नैनो यूरिया में 4% जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये तो होगी मेन पॉइंट यूरिया के बारे में। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा ब्यूरेट, है ना। ब्यूरेट क्या होता है, तो ब्यूरेट क्या होता है बेटा कि जब यूरिया को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो उस टाइम क्या है, ज़्यादा तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण यूरिया के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, 2 पार्टिकल टच हो जाते हैं। ठीक है ना, आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपने ब्यूरेट बोलते हैं। इसको अपने इक्वेशन से समझते हैं। अभी मैंने आपको यूरिया का फॉर्मूला लिखाया था, क्या, NH2CO NH2 प्लस NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया के 2 हो गए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है, जब लगभग टेम्परेचर हो जाता है आपका 150 से 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से एक पार्टिकल से तो निकलता है NH2, ठीक है, और एक पार्टिकल से जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल होता है उससे निकलता है H, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, NH3। ठीक है, दोबारा समझो, 2 मॉलिक्यूल थे यूरिया के। ठीक है, यहाँ से NH2 निकला और यहाँ से H निकला, दोनों मिलकर क्या बन गए, NH3। मतलब यहाँ से क्या होगी, अमोनिया जो है वो रिलीज होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने लिख रहे हैं -NH3। ठीक है, तो ये जो है अमोनिया निकल गई यहाँ से, तो ये जो बना फॉर्मूला इसको बोलते हैं अपने ब्यूरेट। तो लिख देंगे सेम NH2 और क्या बचा वहाँ पे CO। तो ये फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे NH2 था वो तो निकल ही गया। अब यहाँ पे देखिए N रहा और क्या रह गया, यहाँ पे एक H रहा। ठीक है, फिर CO फिर NH2। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा ब्यूरेट का। ठीक है ना, इसको इक्वेशन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 जो है यूरिया के मॉलिक्यूल थे, यहाँ से NH2 निकला, यहाँ से H निकला, NH3। ठीक है, अमोनिया जो है वो रिलीज होगी कितने तापमान पे, लगभग 150 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, और इसने क्या बना दिया, ब्यूरेट बना दिया, NH2CO NHCO NH2। ठीक है, तो ये ब्यूरेट का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि ब्यूरेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं FCO की, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या बोलता है कि जो यदि आप सोइल पे एप्लीकेशन कर रहे हो यूरिया की, ठीक है, यदि आप सोइल एप्लीकेशन कर रही हो किसकी, यूरिया की, तो उसके अंदर ब्यूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो उसमें ब्यूरेट की मात्रा होनी चाहिए लेस देन 1.5%। ठीक है, 1.5% से कम जो है उसके अंदर ब्यूरेट की मात्रा होनी चाहिए। यदि आप फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब यूरिया का घोल बनाकर कर रहे हो, तो उसके अंदर जो ब्यूरेट की मात्रा है वो होनी चाहिए लेस देन 0.25%, लेस देन 0.25%, मतलब 0.25% से भी कम जो है ब्यूरेट की मात्रा होनी चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ब्यूरेट। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होगी। और जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसने जो ब्यूरेट है उसके 2 डाटा बताए हैं, उसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा।
यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ये अपनों ने बात कर ली ब्यूरेट की, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो यूरिया है, ठीक है। यूरिया का भी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, NH2CONH2, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, क्या होता है इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यूरिएज, जो यूरिएज एंजाइम होता है उसके प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, उसके यूरिएज एंजाइम के द्वारा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो इससे फर्स्ट जो है अनस्टेबल होता है, ये स्थायी नहीं होता, ठीक है ना, ये अनस्टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ये जो है आगे हाथों हाथ ही जो है कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। तो अनस्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट, वो कौन सा बनता है आपका अमोनियम कार्बामेट, NH4 2CO3, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। NH2CONH2 यूरिया था, इसका क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, यूरिएज एंजाइम की एब्सेंस प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस में, और क्या बना दिया इसने, एक अमोनियम कार्बामेट बना दिया NH4 2CO3। ये क्या एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे आगे क्या बनेगा, NH4, ठीक है, और NH4 जो है आगे फिर क्या बना देगा, NO2, और NO2 से आगे क्या बन जाएगा, NO3, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो गया, ज़्यादा ही घूम गया ना, इसको सीधा लिख देते हैं। इससे क्या बना, NH4, ठीक है, NH4 से बना NO2, और NO2 से क्या बन गया आपका NO3, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको मैं 3 क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम के अंदर बनते हैं। पहले आप इस इक्वेशन को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस किससे होता है, आपका जो यूरिएज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसको पहले आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। आई होप कि नोट कर लिया होगा। तो देखिए पहले यूरिया था, ठीक है, NH2CONH2, इसका क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, किसने किया, यूरिएज एंजाइम ने किया, ठीक है ना। इससे क्या बन गया, एक अमोनियम कार्बामेट बना, जो क्या था, अनस्टेबल प्रोडक्ट था। अमोनियम कार्बानेट से क्या बना, अमोनियम बना, अमोनियम से क्या बना, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट, अच्छा नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट बना, जिसको क्या है प्लांट्स जो है यूज कर लेते हैं। अब देखिए इसको अनस्टेबल प्रोडक्ट क्यों बोला है, इसको अनस्टेबल प्रोडक्ट ये बोला क्योंकि ये क्या है, आगे अमोनिया को बना रहा है, इसको प्लांट जो है यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब अमोनियम बन गया, यदि पेडी क्रॉप है वहाँ पे तो वो इसको क्या है यूज कर लेगी। यदि वहाँ पे पेडी क्रॉप नहीं है तो उसको क्या है प्लांट ज़्यादा क्या करते हैं, फिर नाइट्राइट जो है उसके रूप में लेते हैं। तो फिर इसको जो है नाइट्रेट जो है उसको यूज करते हैं ना, तो फिर नाइट्रेट जो है आगे लास्ट में बन जाएगा NO3-, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के अंदर कि जो यूरिया था उससे फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो आपको वहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया होता, सीधा नाम दिया होता है, तो आपको क्या बताना है, अमोनियम कार्बामेट जो है वो फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट है। फिर पूछा जाता है कि जो यूरिया है उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है, यूरिएज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर जो है इस आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमोनियम बन गया, अमोनियम से नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट से आगे नाइट्रेट बन गया, ठीक है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस वाला भी कौन सा एंजाइम है, और एक जो फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट है कौन सा बनता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है अमोनियम कार्बामेट का, और पूछा जा सकता है कि अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये यूरिएज एंजाइम था, ठीक है, इसकी यदि एक्टिविटी को कोई धीरे करेगा, ठीक है ना, मतलब जो है आगे अमोनियम कार्बामेट नहीं बनने देगा, उसकी जो यूरिएज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कोई कम कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिएज इनहिबिटर। क्या बोलते हैं उसको, यूरिएज
इनहिबिटर, ठीक है ना। जो इनहिबिटर क्या होते हैं, जो किसी की ग्रोथ वगैरह कम कर देते हैं। यूरिएज इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो है यूरिएज एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा, स्लो कर देगा। तो यूरिएज इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, तो यूरिएज इनहिबिटर जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो PPDA, ठीक है, एक PMA और एक हो गया आपका NBTC, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो PPDA और एक हो गया आपका PMA और एक हो गया आपका NBTC, ठीक है। तो ये 3 जो है वो यूरिएज इनहिबिटर होते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, PPDA, PMA और NB, अच्छा TC लिख दीजिएगा, PT, ठीक है। PPDA, PMA और NBPT जो है वो यूरिएज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है ना। PPDA, PMA और NBPT। और एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूरिएज इनहिबिटर। यदि आपको ये तीनों नाम याद होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। कौन कौन से होते हैं, PPDA, PMA और NBPT, ठीक है ना। PPDA, PMA और NBPT जो है वो यूरिएज इनहिबिटर होते हैं। तो ये यहाँ पे होता है आपका यूरिया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की, ठीक है। एक चीज और पॉइंट बनाकर लिख लेना कि ये जो यूरिया है वो कौन सी नेचर का होता है, तो वो होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है ना, आपके दिमाग में आएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है कि ऐसा फर्टिलाइजर, अभी फर्टिलाइजर की बात हो रही है तो मैं फर्टिलाइजर को ही बताऊंगा, या वैसे समझ लो कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, जो हवा से क्या है नमी को अवशोषित कर लेता है बहुत ही जल्द, तो उसको बोलते हैं अपने हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। जो आपकी एयर होती है वहां से क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। तो इसको याद रख लेना कि जो यूरिया है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मतलब यदि यूरिया का जो कट्टा है उसको आप खुला छोड़ दोगे ना तो वो बहुत ही जल्द जो है वो नमी को अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। आप यदि घर पे है तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, यूरिया को जो हवा में खुला छोड़ेंगे तो उसके पार्टिकल को आप जब दोबारा देखोगे हाथ में ऐसे ऐसे करके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा इस पर नमी है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्द, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के लिख लेना कि इट इज ए हाइग्रोस्कोपिक नेचर, या ऐसे लिख सकते हैं यूरिया इज ए हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसके बाद में अपने बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अब जो अमोनियम नाइट्रेट है, अभी मैंने आपको एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर पॉइंट लिखाया था, किसके अंदर लिखाया था, यूरिया के अंदर लिखाया था कि यूरिया क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मतलब हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाला कौन सा फर्टिलाइजर है, तो अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट से भी कम है कौन है, यूरिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये क्या होता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है कौन है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। NH4NO3 जो है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। और एक पॉइंट इसका क्या याद रखना है, इसके 3-4 ही पॉइंट हैं। एक तो हो गया कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये फायर हैजार्ड जो है इससे ज़्यादा होते हैं। मतलब इसको यदि खुला छोड़ देंगे तो ये आग जो है वो बहुत ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। तो ये क्या एक फायर हैजार्ड जो है फर्टिलाइजर है, क्या है ये, एक फायर हैजार्ड जो है फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लो, फायर हैजार्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। फायर हैजार्ड फर्टिलाइजर है, मतलब इसको स्टोर नहीं कर सकते, है ना। यदि स्टोर करेंगे तो आग लगने का जो है भय वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या एक फायर हैजार्ड फर्टिलाइजर है, ठीक है। और क्या एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है।
और इसको प्रिपेयर किससे किया जाता है, तो इसको किया जाता है ओस्टवाल प्रोसेस से। ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस जो है उससे क्या किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट जो है इसके मेन है, एक तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, फायर हजार्ड जो है वो इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फायर हजार्ड फर्टिलाइजर बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, ओस्ट वाला प्रोसेस से जो है तैयार किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है, ओस्ट वाला प्रोसेस से जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये जो है पॉइंट इसका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा। फायर जो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर कौन सा है, और यदि आपको ए ऑप्शन यूरिया दिखाई दे तो आपको यूरिया पे टिक नहीं करना है, क्योंकि यूरिया क्या होगी, इससे कम होगी, इससे ठीक है ना, इससे कम है, तो इसको अपने क्या है सेकेंड नंबर पे रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट आएगा, सेकेंड नंबर पे यूरिया आएगी। आप ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, और इसके बाद में ऐसे यूरिया। ठीक है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक लिखा है, इसके बाद में ब्रैकेट लगा के ये भी लिख लो, अमोनियम नाइट्रेट लेस देन यूरिया। ठीक है, मतलब यूरिया से तो मोर देन हो गया, ठीक है ना, और अमोनियम नाइट्रेट से लेस देन कौन होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो ये भी आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हो। अब देखिए ओस्टवाल जो प्रोसेस मैंने पॉइंट लिखाया है, तो इससे अपने अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये क्या करता है, NH3 से जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या बना लेता है ये NH4NO3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4 ये हो गए, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गए। ठीक है, तो ये जो है ओस्टवाल प्रोसेस जो है उसके द्वारा आपका बन गया अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, HNO3 ने जो है अमोनिया से रिएक्शन की और इसने क्या बना दिया, अमोनियम नाइट्रेट बना दिया। ठीक है, तो ये था आपका अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद में अपने केन की बात कर लेते हैं, जिसमें से लगभग आपके जो 12th क्लास वाले यदि मेरी क्लास ले रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चन आता है, और उनके एक चीज़ और याद रखना, ये यूरिया वाला क्वेश्चन बहुत आता है भाई उनके, और अपने एक अभी आगे करेंगे उसका क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का। ठीक है ना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आता है उनके 6 नंबर, शायद 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पता नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है ना, तो ये जो है 12th वालों के लिए भी थ्योरी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, तो अपने अब देखते हैं केन की बात करते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अभी अपनों ने फर्टिलाइजर पढ़ा था, वो क्या था, अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का हो गया, मतलब इसकी जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से करा देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है आपका, केन बन जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट था NH4NO3, इसकी इक्वेशन किससे करा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से करा देते हैं, तो ये इससे क्या बन जाता है आपका, कैल्शियम अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, केन, कैल्शियम अमोनियम कार्बोनेट जो है इससे बन जाता है। अब देखिए जो केन है इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इसके नाम से बनता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसको बोलते हैं नाइट्रोचाक, एक इसको बोला जाता है नाइट्रोलाइम, एक इसको बोला जाता है किसान खाद, एक इसको बोला जाता है सोना खाद। ठीक है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या केन जो है उसके अलग अलग नाम हैं, क्या क्या, एक तो नाइट्रोचाक, नाइट्रोलाइम, किसान खाद, सोना खाद। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, एग्जाम के अंदर किसान खाद वाला पूछा गया है कि किसान खाद किसे कहते हैं, तो जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो ये आप नाम याद रखना, एक तो किसान खाद हो गया, एक नाइट्रोलाइम हो गया, नाइट्रोचाक हो गया, और सोना खाद हो गया। ठीक है, किससे बना है, अमोनियम नाइट्रेट की इक्वेशन जो है रिएक्शन किससे करा दी,
कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने से करा दी, तो इससे क्या बन गया आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जो केन है ये क्या है, एक बेसिक फर्टिलाइजर है, सॉरी बेसिक नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। अब न्यूट्रल क्यों बोला भाई, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि केन के अंदर क्या फॉर्मूला बन रहा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जब मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन कराया था, जहां पर मैंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, अमोनिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमाइड फर्टिलाइजर, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं ये कैसी, इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी होती है बेसिक, और जो अमोनिकल होती है इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी होती है एसिडिक नेचर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए अमोनिया भी आ गया और नाइट्रेट, NO3 आना था भाई, CO3 लिख रहा है। ठीक है, तो नाइट्रेट भी आ गया और अमोनिया भी आ गया। ठीक है ना, अमोनियम, तो दोनों ही आ गए, मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक और बेसिक दोनों ही हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर बोला जाता है। ना तो इसको एसिडिक में काउंट कर सकते हैं, ना इसको बेसिक में। ठीक है ना, तो इसलिए इसको न्यूट्रल फर्टिलाइजर बोला जाता है, किसको, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो ये भी याद रख लेना। और कैन में कितने % होती है भाई, 25% नाइट्रोजन होती है। ठीक है ना, इसमें से 12.5% किसके रूप में होती है आपकी, NH4, और ठीक है, और 12.5% किसके रूप में होती है आपकी, NO3। ठीक है, अमोनियम के रूप में भी 12.5%, और जो नाइट्रेट है, ठीक है, उसके रूप में भी आपकी 12.5% जो है नाइट्रोजन होती है। तो ये था आपके केन के बारे में। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट आप लिख लीजिए अलग से, कि जो आपका KCl है, मतलब MOP। ठीक है ना, MOP को मैंने कल ब्रैकेट में लिखाया था, KCl बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश को। तो MOP जो है वो किस प्रोसेस से, किससे तैयार किया जाता है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है, तो जो MOP या KCl है, ठीक है ना, MOP या KCl है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है साल्विनाइट से। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए भी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर थे, लेकिन ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो साल्विनाइट है उसको किसमें यूज किया जाता है, तो MOP बनाने के लिए किया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर। ठीक है ना, MOP या KCl बनाना है तो आपको साल्विनाइट का जो है यूज करना पड़ेगा। तो साल्विनाइट इज यूज फॉर KCl मैन्युफैक्चरिंग या MOP मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास का लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर अपनों ने यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, और जो भी मैंने पॉइंट बताए आज वो सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।